नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। राजधानी लखनऊ में लगातार हमने आपको मिलाया कि किस तरह से चर्चित समाज सेवक लगातार अपने क्षेत्र में किस तरह का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो जनता की समस्याएं हैं उसके लिए किस किस तरह की पहल कर रहे हैं। आज आपको लेकर आए हम शारदा नगर द्वितीय वार्ड में, जहां पर हमारे साथ समाज सेवी अजय सिंह हैं, उनके साथ साथ बीजेपी से जो वार्ड अध्यक्ष हैं सीमा सिंह, जो पति पत्नी लगातार आम जन की जनता की समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि वार्ड में बड़ी समस्या क्या है और किस किस तरह के कदम अजय सिंह द्वारा उठाए गए। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं हंगामा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को इस काबिल समझा कि हमारे यहाँ आकर के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में व भविष्य में क्या क्षेत्र में करना है उसके बारे में एक प्रस्तुति की जा रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, समस्याओं की बात करें तो लगातार दावे किए जाते हैं कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वार्ड, हर वार्ड को स्मार्ट बनाया गया। कितना स्मार्ट बना आपका शारदा नगर द्वितीय वार्ड? देखिए, चूँकि जो शारदा नगर द्वितीय वार्ड है, पहले यह भी इब्राहिमपुर का पार्ट था जी, लेकिन अभी ये डिवाइड हुआ है। बिल्कुल। और चूँकि इस एरिया में ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो 88 गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं उसमें शारदा नगर का काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि नगर निगम में अभी शामिल हुआ है। रही कार्य की बात, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन एक दिन में कोई समस्या का समाधान नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन इतना उम्मीद है कि सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में जो यहाँ की मुख्य समस्या है जल निकासी की समस्या है, जिस पे हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अगर जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं होगा तो रोड कितनी भी बन जाए वो 6 महीना 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी और रोड टूट जाती है। अजय जी, आपकी पार्टी के विधायक हैं, आपकी पार्टी के सांसद हैं, जल निकासी की समस्या के लिए कई बार आप गए भी होंगे। क्या कहा गया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है। अभी इधर जो चरण भट्टा रोड है जी, लास्ट ईयर कोरोना से पहले नाले का सेक्शन माननीय मेयर महोदय द्वारा किया गया था, इसमें 60 लाख सेंक्शन भी हुआ था। इसके अलावा 21 लाख रुपए रोड के लिए सेंक्शन हुआ था, लेकिन चूंकि उस समय कोरोना आ गया था और जो ये 60 लाख जो सेंक्शन हुआ था इसमें चूंकि एक ही टेंडर आया था, इसलिए रीटेंडर नहीं हो पाया कोरोना कारण, जिसके कारण वह पैसा कोरोना में लैप्स हो गया। लैप्स क्या हो गया, कोरोना में यहाँ कोरोना के कार्य में यूज हो गया और जो 21 लाख रोड का निर्माण हुआ था वो चरण भट्टा रोड बन गया था। लेकिन समस्या ये है कि जब तक जल निकासी नहीं हो पाएगी, आप रोड कितना बना लीजिए वो टूट जाएगी और 1 साल के अंदर ही चरण भट्टा रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हो गए, क्योंकि जल निकासी की समस्या सॉल्व नहीं हो पाई। लेकिन माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी से हम लगातार संपर्क में हैं और इसका एस्टीमेट बन करके जा चुका है और विधायक जी द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि इसके यहाँ का जो नाला है उसका निर्माण शीघ्र होगा। और हमें उम्मीद है कि माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो गांव का एरिया भी है वो भी स्मार्ट गांव होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे तमाम प्रकार की योजनाएं माननीय विधायक द्वारा लाई जा रही हैं। इसके अलावा माननीय सांसद जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, उनके द्वारा भी क्षेत्र के केवल यही एक वार्ड नहीं, पूरे सरोजिनी विधानसभा क्षेत्र के लिए योजनाएं बढ़ रही हैं और कार्य हो रहा है। चलिए अजय जी, चूँकि निकाय चुनाव आ रहा है और सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं समाज सेवा का कार्य करते हैं, क्या लगता है इस बार पार्टी से टिकट की दावेदारी होगी? टिकट दिया तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता आखिर अजय सिंह को क्यों चुने, क्या वजह रहेगी? देखिए, विगत 10 साल से क्षेत्र के विकास के लिए लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमारे मिसेज सीमा सिंह जी हैं जो कि भाजपा की वार्ड अध्यक्ष हैं। हम लोगों के कार्य को देखते हुए ये वार्ड अध्यक्ष बनाया गया और मैं बता दूं, हमारे क्षेत्र के का जो है एक एक व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है और
हम ग्रुप के माध्यम से हमारे कार्य करने की जो स्टाइल है, हम 8 ग्रुप अपने वार्ड का बनाए हुए हैं जो है, और उसके नकल आज हर जगह लोग कर रहे हैं। उसके माध्यम ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर समस्याएं आती हैं और उसका निराकरण, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, जो भी समस्याएं क्षेत्र में आ रही हैं उसको हम माननीय विधायक जी के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से उसको लगातार हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें 75% का लगभग हम सफल हैं। जिन जिन समस्याओं में बजट चाहिए होता है, भाई उसमें माननीय विधायक जी हैं, माननीय सांसद जी, माननीय मेयर महोदय, कहीं ना कहीं जिन समस्याओं में बजट चाहिए होता है उसी के लिए पार्षद बनना है ताकि विकास करा सके। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अभी आप चूंकि इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं और आपके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन अगर भाजपा से यदि पार्षद का टिकट मिल जाता है, ये निश्चित है कि हमारे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी। हम उसमें चुनाव लड़ने का मतलब कहीं इंटरेस्ट है, लेकिन है कि क्षेत्र की जनता खुद लड़ेगी हमारे लिए चुनाव। हम तो लड़े लेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी। अच्छा अजय जी, चलिए ये बताइए, राजनीति में कैसे आना हो गया? मतलब पहले अलग क्षेत्र था, उसके बाद राजनीति में आना हुआ, क्या दिलचस्पी आई? देखिए, आज जो देश का सिनारियो जो चल रहा है, समाज सेवा के साथ यदि राजनीति का अगर सहारा मिल जाए तो निश्चित है क्षेत्र का विकास और होगा। क्योंकि जिस तरह माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और जन जन के लिए कार्य कर रहे हैं, निश्चय है उससे प्रभावित हुआ हूँ। और चूँकि सोच एक राष्ट्र भक्त की है, राष्ट्र हित के लिए काम करना, ये हमेशा काम चलता रहेगा, राष्ट्र हित के लिए कार्य चलता रहेगा। अगर राष्ट्र हित के लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल। अजय जी, आखिरी सवाल आपसे है, फिर मैडम से बात करते हैं। आने वाला पर्व है तो किस तरह की अपील जनता से करना चाहेंगे? अभी दीपावली आ रही है, भैया दूज आ रहा है, नववर्ष आ रहा है। जनता को हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि उनके त्यौहार मनाने से किसी को कोई समस्या ना हो। जैसे पटाखा वड़ाका लोग दगाते हैं तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखें कि उससे पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन वगैरह होता है, उससे बीमारियां फैलती हैं। तो आसपास के लोगों में अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है तो उनके भी ध्यान रखा जाए, जिससे कि उनको कोई समस्या ना हो। ठीक है सर। तब हम बात करेंगे सीमा सिंह जी से। सीमा सिंह जी, थोड़ा सा बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगी जनता से? कितना समय हो गया राजनीति में? भैया 10 साल से लगे हैं ये, और साथ साथ हम भी साथ में हैं। मतलब दोनों लोग जो है राजनीति में मतलब नहीं ज़्यादा यही करते हैं, लेकिन साथ में हम जुड़े हैं जरूर। अच्छा, क्षेत्र की जनता के बारे में अजय सिंह जी ने उन्होंने बताया, क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आने वाले पर्व को लेकर और क्या संदेश या मैसेज देंगे? संदेश यही, इतना काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हमारी जनता हमारे साथ है, इतना विश्वास उन लोगों के लिए हम लोग खड़े भी हो रहे हैं। अब हो नहीं पर पूरा काम हम लोग जनता के लिए ही राजनीति में आना हुआ। जनता के लिए, जनता ही कह रही है आप खड़े हो, जनता हमको खड़ा कर रही है और वही टिकट भी दिलाने की कोशिश पूरा कर रही है। तो उन लोगों के धन्यवाद, उनके लिए हम लोग खड़े के अपना उनका काम करेंगे। चलिए, बस यही है। ठीक है सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक हमारे साथ है तो कोई बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और ये बताना चाहेंगे कि जैसा आपको भी जानकारी होगी, जो कोरोना काल में 65 डेज जब तक लॉकडाउन रहा है, हम लोग लगातार जनता के लिए काम किए हैं। चाहे भोजन की ज़रूरत हो, चाहे पानी की ज़रूरत हो, चाहे ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो, हम लगातार उसके लिए कार्य किए हैं। और इसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता का भी सहयोग लगातार हमें मिला है, क्योंकि कोरोना काल में जो भी यहाँ पर भोजन बन रहा था उसमें पैसे की भी आवश्यकता थी, तो हमारे क्षेत्र की जनता उसमें भरपूर सहयोग किया है जो है। इसके लिए हम अपने क्षेत्र की जनता को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी बना दिए जनता को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोरोना काल एक ऐसा समय था जिस समय सभी कहीं ना कहीं बड़ी इससे बड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। उसके साथ साथ हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की कि जो इब्राहिमपुर वार्ड था वो अब शारदा नगर द्वितीय वार्ड हो गया। यहाँ पर किस तरह की समस्याएं थी, उसके साथ साथ समाज सेवी अजय सिंह, उनकी धर्मपत्नी सीमा सिंह किस तरह से लगातार क्षेत्र की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं, और किस तरह की समस्याएं हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जल निकासी की बड़ी समस्या है, जिसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने पत्राचार किए, सांसद विधायक से पत्राचार किए, और अभी आने वाला जो निकाय चुनाव है, अगर उसमें उनको एक मौका मिलता है तो इस बड़ी समस्या के लिए वो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।